हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान हब। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एडोल्फ हिटलर के बारे में। एडोल्फ हिटलर का नाम हम सबने कई बार क्रुएल्टी के लिए सुना है कि एडोल्फ हिटलर बहुत ही ज्यादा क्रूअल था, और अगर कोई भी क्रुएल्टी बहुत ही हद तक करता है, बहुत ही ज्यादा किसी को टॉर्चर करता है, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ये हिटलर जैसा है। आज हम जानने वाले हैं कि इसके पीछे क्या रीजन था, क्यों हिटलर को इतना ज्यादा क्रूअल कहा जाता है। इसके लिए हमें उसकी पहले हिस्ट्री जाननी पड़ेगी। एडोल्फ हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया में हुआ था एंड 30 अप्रैल 1945 को उनकी डेथ हुई थी, और उनकी डेथ जर्मनी में हुई थी। इस टाइम पीरियड के बीच में उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए थे। वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, इसी वजह से उनके पास कोई भी पहले से हेल्प नहीं थी अपनी फैमिली की तरफ से पॉलिटिक्स में जाने के लिए या किसी भी चीज में जाने के लिए। वो हमेशा से फौज में जाना चाहते थे, आर्मी ज्वाइन करना चाहते थे, और इसी का मौका उन्हें मिला था 1914 में। 1914 में जर्मनी की तरफ से वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में हिटलर ने लड़ाई लड़ी थी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एडोल्फ हिटलर का नाम पहली बार किसी ने सुना था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा अच्छे ओहदे के लिए था। उन्हें आर्मी में एक बहुत ही अच्छी पोजीशन मिलने लगी थी आगे। 1914 में वर्ल्ड वॉर में बहुत ही अच्छी लड़ाई हिटलर ने जर्मनी की तरफ से लड़ी थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस उन्हें बहुत सारे ओनर्स भी मिले थे। बट जब 1919 में जर्मनी हार गई और जर्मनी के ऊपर कई सारे एलिगेशंस लग गए और बहुत ही ज्यादा ऑब्लिगेशंस के साथ जर्मनी को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी, इसकी वजह से हिटलर बहुत ही ज्यादा अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा था उसके अंदर कि कैसे जर्मनी अपनी हार को कबूल कर सकता है। इसी वजह से हिटलर ने 1920 में एक पार्टी ज्वाइन की, जिस पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। एक बहुत ही फेमस पार्टी है। वर्ल्ड वॉर 2 में नाजी पार्टी का एक बहुत ही बड़ा रोल है। हिटलर का जो भी उदय था, हिटलर का जो भी राइज था, वो सिर्फ और सिर्फ नाजी पार्टी की वजह से हो पाया था। नाजी पार्टी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जर्मनी को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहती थी, और इसके साथ ही वो यहूदियों को, ज्यूस को बहुत ही ज्यादा घिन की नजर से देखती थी। वो समझती थी कि ज्यूस जो है उन्हीं की वजह से जर्मनी आज इतने पीछे रह चुका है। और इसका पता हमें इससे भी चलता है कि हिटलर ने जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम पे हेलुसिनेशन कैंप्स बनाए थे, उस टाइम पे उसने ज्यूस लोगों को बहुत ही ज्यादा हार्म किया था। एंड 1920 में नाजी पार्टी ज्वाइन करने के बाद 1921 में वो उसका लीडर बन चुका था। यू कैन सी हिटलर एक बहुत ही ज्यादा अच्छा लीडर था। उसे वॉर को संभालना, किसी भी पार्टी को संभालना बहुत ही अच्छे से आता था। ही नोज वेरी वेल कि उसे कैसे किसी भी चीज को लीड करना है। इस टाइम पीरियड के दौरान 1920 से 1933 तक, जब उसे जर्मनी का चांसलर बना दिया गया था, 1921 से 1933 तक हिटलर ने बहुत सारी रैलियां की, बहुत सारे ऐसे काम किए जिससे लोगों को लगा कि हिटलर जर्मनी का मसीहा है और वही जर्मनी को आगे लेकर जा सकता है। हिटलर को बहुत ही ज्यादा सम्मान मिलने लगा। उसे कई बार गार्ड ऑफ ऑनर कहा जाता था, एंड उसे नोबेल पीस प्राइज के लिए भी 2 बार नॉमिनेट किया गया। जस्ट इमेजिन, नोबेल पीस प्राइज, जबकि हिटलर को आज हम जानते हैं कि वो सबसे वायलेटेड इंसान है, और उस टाइम पे उसने दुनिया के सामने अपनी एक ऐसी छवि बना दी थी कि सबको लगता था वो एक पीस फ्री, वो हर जगह से शांति करना चाहता है। दिस वाज द इमेज ऑफ हिटलर ड्यूरिंग दिस पीरियड 1921 टू 1933। 1933 में बिना कोई चुनाव लड़े, बिना किसी इलेक्शन के हिटलर को चांसलर बना दिया जाता है। लेट मी टेल यू, चांसलर एक बहुत ही बड़ी पोजीशन थी किसी भी इंसान के लिए। आज इंडिया में जो पोजीशन एक प्राइम मिनिस्टर की है, अमेरिका में जो पोजीशन एक प्रेसिडेंट की है, वैसे ही
चांसलर की पोजीशन थी जर्मनी में। बिना किसी इलेक्शन के जब हिटलर चांसलर बन जाते हैं तो उसके पास एक बहुत ही बड़ी पावर आ जाती है, जिसका इस्तेमाल वो कई सारी चीजों में करता है। सबसे पहले वो कई सारे ऐसे नियम लागू करने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब थे और लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, खास करके ज्यूस को। उसने नियम लगा दिए कि ज्यूस जो है वो रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो कहीं पर भी पार्टी करने नहीं जा सकते, किसी भी क्लब में नहीं जा सकते हैं। एंड वो नस्ल भेद करता था, यानी कि वो इंसानों में भी अलग अलग जातियों को, जैसे हम जाति में मानते हैं, वो अलग अलग टाइप की आंखों के ऊपर लोगों को डिवाइड करता था। लाइक वी कैन सी देयर आर सम पीपल जिनकी आंखें ब्लैक होती है और कुछ की आंखें ब्राउन होती है, कुछ की ब्लू होती है। अकॉर्डिंग टू हिम सिर्फ एक टाइप के लोगों को इस जर्मनी में रहने का अधिकार था जिनकी आंखें ब्लू होती थी, एंड जो कि वाइट होते थे, जो कि जर्मन होते, जिनकी एग्जिस्टेंस ही जर्मन मानी जाती थी। जबकि जो ज्यूस होते थे उनकी आंखें ब्लैक होती थी या फिर ब्राउन होती थी यूजुअली, तो इसलिए उन्हें बहुत ही बुरा माना जाता था। इसीलिए उनके ऊपर ऐसे ऑब्लिगेशंस लगाए जाने लगे थे। उन्हें ऐसे कैंप्स में भेजा जाने लगा था जहां पर उन्हें एक बहुत ही बुरी जगह पर रखा जाता था, उन्हें मारा जाता था और उन्हें टॉर्चर किया जाता था, उनसे बहुत ज्यादा काम करवाया जाता था, जहां पर रहते रहते वो पागल भी हो जाते थे। इन जगहों का नाम था हेल्यूसिनेशन कैंप्स। यू कैन नो हेल्यूसिनेशन कैंप्स ऐसी जगह थी जहां पर जाने से कोई भी ज्यूस बहुत ज्यादा डरता था, इसलिए सारे ज्यूस अपने घर में छुप के रहते थे। एंड जब भी उन्हें बाहर जाना होता था तो उन्हें ज्यूस का एक निशान, दिस वॉज द मार्क ऑफ ज्यूस, ये अपनी चेस्ट पर लगा के जाना होता था ताकि सबको पता चल सके कि एक ज्यूस है तो इसे कैसे ट्रीट करना है, ये आप सोच समझ के ट्रीट करें। इस लेवल तक उसने वहां पर लोगों को टॉर्चर किया था। आफ्टर दैट उसका दूसरा स्टेप था जर्मनी को एक्सपेंड करना। अकॉर्डिंग टू हिटलर एक पावर तभी दुनिया की सबसे पावरफुल पावर या कंट्री बन सकती है जब उसके पास एक बहुत ही बड़ा स्पेस हो, एक बहुत ही बड़ी जगह हो। लाइक रशिया, चाइना, अमेरिका, वो चाहता था कि जर्मनी भी एक बहुत ही बड़ा राष्ट्र हो ताकि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सके। इसलिए उसने क्या किया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, बल्गेरिया, इन सभी जगहों पर उसने कब्जा करना शुरू कर दिया। हंगरी भी उनमें से एक था। इन सभी जगहों पर कब्जा करके वो वहां के लोगों को, जो कि मोस्टली ज्यूस होते थे, उन्हें हार्म करता था, उन्हें हेल्यूसिनेशन कैंप्स में भेज देता था और फिर उन्हें धीरे धीरे करके मार दिया जाता था ताकि उसके ऊपर सीधे ऐसे एलिगेशंस ना लगे कि उसने किसी को मारा। वो कत्लेआम ऐसे नहीं करवाता था, वो उन्हें सीधे हेल्यूसिनेशन कैंप्स में भेज देता था, ये कह के कि इन्होंने कोई क्राइम किया है या फिर इन्होंने ये मेंटली डिसेबल है या फिर ये बीमार है, ऐसा कहकर ऐसे बहाने के साथ वो उन लोगों को वहां पर भेज देता था। ऐसे ही टॉर्चर करते हुए उसने कई सालों तक 1933 से 1939 तक कई कंट्रीज को विन किया और कई लोगों को मार डाला। बट उससे एक गलती हुई, 1939 में उसने रशिया पर हमला कर दिया। ही कंडक्टेड अ वॉर विद सोवियत यूनियन। उस टाइम पे रशिया को सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था। उस टाइम पर स्टालिन रशिया के प्रेसिडेंट थे। रशिया पर हमला करने के बाद जर्मनी को लगा, यानी कि हिटलर को लगा कि वो रशिया पर अगर कब्जा कर लेता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा पावर बन जाएगा, वो पावर सेंटर बन जाएगा, जो कि ऑब्वियसली हो सकता था कि अगर हिटलर रशिया पर कब्जा कर लेता तो वो दुनिया के एक बहुत ही बड़े पार्ट पर कब्जा कर सकता था। बट ऐसा हुआ नहीं। ऑब्वियसली उस टाइम पे रशिया एक बहुत ही बुरी हालत से गुजर रहा था, वहां पर बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी थी। एंड देन 1939 में 11 सितंबर को ये वॉर शुरू हुई। इस वॉर को हम लोग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के नाम से जानते हैं। एंड इसमें कई सारी कंट्रीज ने रशिया का साथ दिया, लाइक फ्रांस, ब्रिटेन,
America, all these countries were with Germany, were with Russia, and with Germany के साथ जापान बहुत ही ज्यादा पावरफुल ताकत के तौर पे लड़ रहा था। ऑब्वियसली जर्मनी के पास ऑस्ट्रिया, पोलैंड और बल्गेरिया तीनों की जो सेना थी वो जर्मनी के अंदर थी, बट जापान एक एक्सटर्नल पावर के तौर पर हेल्प कर रहा था। सिमिलरली अमेरिका जो था, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया की हेल्प कर रहा था एक्सटर्नल पावर के तौर पर। 1945 तक जर्मनी की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। जर्मनी को अनाज नहीं मिल रहा था, उनके पास फ्यूल कम हो चुका था, एंड वो बुरी तरीके से हार रही थी रशिया से। एंड दैट टाइम एक बंकर में एडोल्फ हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को सुसाइड कमिट कर लिया, और उसने अपने आप को गन शॉट किया एक बंकर में, एंड देन ही डाइड। एंड आफ्टर दैट जर्मनी ने अपनी हार कबूल की और उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशंस नहीं लगाए गए, एंड दे वर सेट फ्री। माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सबसे बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जर्मनी पर लगाए गए ऑब्लिगेशंस, जिसकी वजह से उन्हें इतनी ज्यादा हार्म पहुंची, वो इतनी बुरी तरीके से पीछे हट गए थे अपनी सक्सेस से कि एडोल्फ हिटलर को ये वॉर शुरू करनी पड़ी। बट आफ्टर दैट सब कुछ ठीक हो गया, एंड नाउ जर्मनी इज एन really good country and really developed country, and Adolf Hitler is still the villain. So thank you so much. If you want to know more about history, past, and want to study about 6 to 8 syllabus, please continue with my channel. Thank you so much.